एक ही बात बोलते हैं, सचिन को जेल भेजो, इनको अलग कर दो, इसको कस्टडी में डाल दो, ये गैर महरम के साथ है। गैर महरम कैसा? मेरा पति है ये। पाकिस्तान का माहौल और भारत के माहौल में में आपको क्या अंतर नज़र आता है? क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ सर। अब मैं नहीं चाहती थी कि ये त्यौहार मनाएं और मैं नमाज़ पढ़ूँ, इस तरह अच्छा नहीं लगता था। 2022 में लगा कि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। बिल्कुल। और जब मेरे पापा की डेथ हो गई तब तो मैं बिल्कुल ही अलग अकेली हो गई। ये पबजी खेलना कब से शुरू किया आपने? मैंने तब से अगर यहाँ ना मर के तो ये वहाँ मर जाएगी। हाँ, इतनी मैं कह रहा हूँ तो ये वहाँ ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ। रिक्वेस्ट करूँगी भाई, मैं बहुत खुश हूँ, जियो और जीने दो। ये भी सोचा होगा कि मैं बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रही हूँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी चली जाए, मैं जेल में जा सकती हूँ, ये सब सोचा था आपने? बिल्कुल सोचा था। मैंने सोचा था और मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था कि मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मेरे साथ तो वो बुरा कर सकते थे, इन मासूम बालकों का कोई दोष नहीं था और ये मेरे साथ थे, तो मुझे हिम्मत देते आए यहाँ तक। ग्रेटर नोएडा के सचिन को इश्क हुआ और ये इश्क उसे अपने शहर नहीं, अपने देश नहीं, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हुआ। ग्रेटर नोएडा के सचिन और कराची की सीमा हैदर एक दूसरे के इश्क में ऐसे गिरफ्तार हुए कि फिर उसके आगे दो मुल्कों की सरहदें भी छोटी पड़ गई। अपने प्यार को हासिल करने के लिए इन दोनों ने सरहदों की भी परवाह नहीं की। इस वक्त ग्रेटर नोएडा के उसी रबुपुरा गांव में मैं मौजूद हूं और गांव में क्या, उसी घर पर मैं मौजूद हूं जहां सीमा हैदर इस वक्त हैं। भारत आने के बाद सीमा हैदर रबुपुरा में आती है, सचिन के साथ किराए के कमरे में रहने लगती है, लेकिन बाद में जैसे ही खुलासा होता है और पुलिस को पता लगता है, सीमा, सचिन और सचिन के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पाकिस्तान से सीमा अकेली नहीं आई, वो अपने 4 बच्चों को भी लेके आई। तो जब सीमा को गिरफ्तार किया जाता है तो सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी जेल जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट कुछ शर्तों के साथ उन्हें जमानत दे देता है और जमानत मिलने के बाद 2 दिन पहले सचिन बाकायदा दुल्हन बनाकर सीमा को अपने घर लेके आ जाता है, जिसके बाद से यहाँ पर लोगों की भीड़ और जमावड़ा बना हुआ है। सब सीमा को देखना चाहते हैं, सचिन की तारीफ़ें कर रहे हैं, सीमा के प्यार को, उस मोहब्बत को सलाम कर रहे हैं जिसने ना अपनी ज़िंदगी देखी, ना दो देशों की सरहदें देखी, ना समाज देखा और ना कुछ और, बस देखा तो अपना सचिन, अपनी मोहब्बत, और आखिर में अपने सचिन को पा लेने के लिए कैसे भी कर वो सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ गई। पाकिस्तान से आई लड़की को देखने हर कोई देखना चाहता है, एक एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर और इसी कारण यहाँ पर लोग इतने एकत्रित हैं। लगातार जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सीमा ने अब हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो सीमा हैदर इसी घर में मौजूद है। सीमा से बात करते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने का ये सफ़र कैसा रहा, क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई कि वो 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत आ गई। साथ ही जानेंगे कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान में सीमा हैदर जब तक रहीं किन हालातों का उन्होंने सामना किया और अब जब वो सचिन के साथ आ चुकी हैं, जेल जाने के बाद जब जमानत मिलकर अब वो उनके घर आ चुकी हैं, तो अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह के हालात अब हैं और आने वाले समय में जो हालात आएंगे, क्या सीमा और सचिन उसके लिए तैयार हैं। बात करते हैं सीमा से। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है क्योंकि जानेंगे कि पाकिस्तान में भारत के बारे में लोगों की क्या राय है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, जो तमाम खबरें टीवी मीडिया के जरिए भारत में चलती रहती हैं पाकिस्तान के हालातों को लेकर, उसके बारे में भी सीमा से बात करेंगे और बात करेंगे सचिन से कि आखिर पबजी खेलते खेलते जो मोहब्बत हुई
उस मोहब्बत ने इतनी हिम्मत कैसे दे दी कि फिर बिना ज़िंदगी की परवाह किए, बिना मुल्कों की सरहद की परवाह किए अपनी सीमा को सचिन अपने घर ले आया। आइए बात करते हैं सीमा और सचिन से। कबूतर छत पर उतरे भी कैसे, तेरी छत पर निगरानियां बहुत हैं। और इन तमाम निगरानियों और पहरेदारियों के बीच सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ता है। और परवान ऐसे चढ़ता है कि अपने 4 बच्चों के साथ सीमा पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आ जाती हैं। लगातार सीमा को लेकर वीडियो सामने आ रहे हैं। आपने सीमा की स्टोरी देखी होगी कि कैसे वो भारत आए। फिर भी मैं सीमा और सचिन हमारे साथ हैं। सीमा, स्वागत है बहुत आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है भारत में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू स्वागत करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा। नहीं, स्वागत करेंगे क्योंकि अब आप भाभी बन गई हैं। अगर मुझे नहीं पता, शायद पाकिस्तान में भाभी जान कहा जाता होगा, हमारे यहाँ भाभी माँ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। सीमा, थोड़ा सा समझना चाहेंगे दर्शक कि स्टार्टिंग कैसे हुई और कब आपको लगा कि अब आपको सचिन के साथ अपना आगे का जीवन जीना चाहिए? स्टार्टिंग 2020 में हुई थी हमारी गेम के थ्रू, पबजी गेम के थ्रू। 2022 में लगा कि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, बिल्कुल। और जब मेरे पापा की डेथ हो गई तब तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई। जैसे मेरे पापा डेथ हो गई, जैसे मैं रोई, ऐसे ये मेरे पापा के लिए रोए। बहुत दुख था क्योंकि माँ भी थे और पापा भी थे वो हमारे। तो बहुत अकेली हो गई मैं। उनके डेथ के यही कुछ महीने बाद मैंने सोच ली कि अब नहीं रहना वैसे भी, तो मैं चली आई। ये पबजी खेलना कब से शुरू किया आपने? मैंने तब से, तब अच्छा। इनसे नई मुलाकात हुई तो मैं नई प्लेयर थी और ये मुझसे और पहले ये दिन में कितने घंटे पबजी खेलते थे आप? हम रात में खेलते थे सर, अच्छा। 8 बजे के बाद 12 बजे तक। तो मतलब पबजी से आप लोगों ने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज किए और उसके बाद आप लोगों की गुफ्तगू शुरू हो गई, है ना? जी सर, बिल्कुल सर। हम्म। हमारी पबजी के थ्रू ही बात हुई। आपके 4 बच्चे हैं। आपके जो एक्स हस्बैंड हैं वो लगातार उनकी वीडियो सामने आ रही है और वो गुहार कर रहे हैं भारत की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से कि उनके बच्चों को वापस किया जाए। अगर वो आपसे इतना बेशुमार प्रेम करते थे तो फिर आप क्यों आई? क्योंकि जिस तरह वो वीडियो में बता रहे हैं कि उन्होंने तो आपको हमेशा बेइंतहा प्यार किया। अगर वो इतना बेइंतहा प्यार करते तो वही तो मैं यहाँ क्यों आती? ये दिखावा कर रहे हैं सर। वो हमारे हमें तो हालात अच्छे थे ना दोनों में, पहली बात। और मेरे बच्चों का उनसे थोड़ा भी प्यार नहीं है। अगर आप मेरे बच्चों से कोई भी पूछ लें या हैदर से भी कोई अगर सच बोलते तो वो सच बोलना ही नहीं चाह रहे। जो मैं उनको बात करती हूँ बात घुमाते हैं, एक ही बात बोलते हैं, सचिन को जेल भेजो, इनको अलग कर दो, इसको कस्टडी में डाल दो, एक गैर महरम के साथ है। गैर महरम कैसा? मेरा पति है ये। जब मैं हिंदू धर्म में तो गैर महरम तो मेरा वो हो गया अब, क्योंकि जब मैं उनके धर्म में नहीं हूँ, मैं उनके निकाह को भी नहीं मानती। वो निकाह मेरी मर्ज़ी से नहीं था, ज़बरदस्ती से था, तो मैं उन निकाह को ही नहीं मानती। अब इस्लाम में नहीं तो वो निकाह किस चीज़ का, मैं नहीं मानती। पहले तो मुझे छोड़ चुके हैं, फिर भी वो झूठा दावा कर रहे हैं। तो उस झूठे दावे के लिए यही कि मैं अब इस्लाम में नहीं हूँ तो मैं निकाह को नहीं मानती। सीमा, बड़ी गंभीरता से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सचिन ने आप पर किसी तरह का दबाव डाला हिंदू धर्म में आने के लिए? कभी भी नहीं सर। मैं जब पाकिस्तान में थी तब भी मैं ये सब करती थी। जो वहाँ के यहाँ के त्यौहार हैं या मेरा कहने का मतलब है, ऐसे उदाहरण भी है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की शादी हुई और जो लड़की है उसने इस्लाम अपनाए रखा हमेशा और लड़का हिंदू में था। तो आपको क्यों लगा कि अब मुझे इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में आना चाहिए? क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ सर। अब मैं नहीं चाहती थी कि ये त्यौहार मनाएं और मैं नमाज़ पढ़ूं, इस तरह अच्छा नहीं लगता था। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इसमें कुछ भी इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको लगता है कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे? लगता है? नहीं, सचिन तो बहुत सीधे और सज्जन लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीधे हैं। सचिन, मैं एक आपसे भी जानना चाहूँगा, ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव रबूपुरा से निकलकर आपके अंदर वो हिम्मत ताकत कहाँ से आई कि आपको लगा कि मैं नेपाल के रास्ते मतलब आ जाएगी और रख लेंगे और आगे जीवन सही तरह से चलता रहेगा? ये हिम्मत, ये जुनून कैसे आया आपके अंदर? सर हम तो प्यार में अंधे थे, हमें नहीं पता था कि हमारे घर में क्या होना है क्या नहीं होना, बस प्यार में अंधे थे हम, हमारे दिल से दिल भिड़ा हुआ था। दिखाया है। जी, वो कहते हैं ना, जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो सचिन, इनके 4 बच्चों के बारे में आपको पहले से ही पता था? जी सर, मुझे पता था। तो
आपने इन्हें कहा 4 बच्चे साथ में लाने के लिए, आपने इन्हें कहा नहीं कि बच्चों को आप छोड़े आए वहाँ पे अकेली आए? नहीं मैम, इसके पीछे कोई नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन होता वहाँ पर। तो मैंने बोला मैंने कि बच्चों को अकेला छोड़कर मत आना। पहले ये नेपाल आई थी तो ये बोल रही थी मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं नहीं जा रही वहाँ पर। मैंने कि तू यहाँ से जा, तू बच्चों को लेकर दोबारा आना, छोटे छोटे बच्चे हैं। चाची वाली 1 दिन रख लेते, 2 दिन रख लेते, बाद में टॉर्चर करते कि तुम्हारी माँ वैसे चली गई, वहाँ पर भाग गई, ऐसे टॉर्चर करते। कि तू बच्चों को लेकर आना, तब आना यहाँ पर। मैं नहीं कहा। अगर सचिन बोलते कि बच्चों को लेकर मत आना, तब आप आती? शुरू में अगर बोलते तो मैं शायद नहीं आती। जब मैं इनसे मिली तो जिस तरह ये करे अंधा हो चुका था, मैं अंधी आज भी हूँ इनके प्यार में, क्योंकि इनका प्यार मेरे मन से ख़त्म नहीं हुआ और हमेशा ही रहेगा। तो बाद में मैं वाकई कह रही थी कि जब हम अलग हो रहे थे ना वो एयरपोर्ट पे, तो मेरा मन इतना सा हो गया और मैं चीखें मार के रोने लगी, मैं नहीं जा रही। और ये भी रो रहे थे, मैं कि वापस मैं नहीं जा रही। तो इन्होंने मुझे हिंदू धर्म के बारे में क्या जानती है आप पूजा करना जानती हैं? पूजा वगैरह करनी आपने शुरू की है? थोड़ी बहुत सर। अभी जो वो आज मंदिर- तुलसी पूजा भी शायद आज या कल की थी कल आपने? की थी हमने। मैं जेल में मैंने पूजा करी थी। अभी मतलब नया है, पहले अभी तो मुझे वो पूजा करना भी सही से नहीं आ रहा था, तो लड़कियों ने मुझे वहाँ सिखाई कि ऐसे ऐसे पूजा होती है। तो अब जब सीख रही हूँ, बस पता तो है नवरात्रि के बारे में, भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ और होली। जब आप वहाँ से निकली थी पाकिस्तान से और आपने सोचा मुझे भारत जाना है, तो आपने ये भी सोचा होगा कि मैं बहुत बड़ी रिस्क लेने जा रही हूँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी चली जाए, मैं जेल में जा सकती हूँ, ये सब सोचा था आपने? बिल्कुल सोचा था। मैंने सोचा था और मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था कि मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मेरे साथ तो वो बुरा कर सकते थे, इन मासूम बालकों का कोई दोष नहीं था और ये मेरे साथ थे, तो मुझे हिम्मत देते आए यहाँ तक। सचिन, चारों बच्चों की जिम्मेदारी संभालने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि अभी तक तो आप कुंवारे थे, खुद की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, अब एकदम से ही 4 बच्चों की जिम्मेदारियां, उन्हें पढ़ाना लिखाना, इन सब के लिए आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ और तो तैयार था मैं 2 साल से 3 साल से। जब बच्चे थे मुझे पता थी कि बच्चे हैं, मैंने इससे पहले भी कहा था कि मैं बच्चों को लेकर आना। तो ये सीमा, आप पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर हैं, पाकिस्तान का माहौल और भारत के माहौल में, पाकिस्तान के लोग, भारत के लोग और पाकिस्तान का माहौल, भारत के जो माहौल है उसमें आपको क्या अंतर नज़र आता है? पहले तो मैं गांव में रही हूँ ज़्यादा, पाकिस्तान का बता रही हूँ, और कराची में मैं अकेली रही हूँ, तो इतना प्यार मोहब्बत का नहीं था। मुझे यहाँ बहुत प्यार मिल रहा है, यहाँ फैमिली है, रिश्तेदार हैं, अपने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब जेल में गई तो वहाँ पर क्या आपके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया कि पाकिस्तान से लड़की है, मोमडन है, इस टाइप से कुछ? नहीं सर, जेल में सारी पुलिस वाले जो भी सर थे मुझे अलग अलग बुला के मेरी स्टोरी पूछते थे। उनको इतना इंटरेस्ट हो गया कि जो 3 दिन 4 दिन में रही ना, मैं एक पल के लिए भी अकेली ना रही। कोई कहाँ बुला के बोलता कैसे आई तुम, स्टोरी बताओ, कोई कहाँ बुला के कहता अपनी लव स्टोरी बताओ, तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे सर। सीमा, मैं आखिरी सवाल पे आऊँगा। क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि भारत सरकार आपको आगे अनुमति देगी यहाँ रहने की? और अगर भारत सरकार नहीं देती, आपको दोबारा पाकिस्तान भेजने की बात होती है, फिर क्या करेंगे आप? सर पता नहीं, मुझे उम्मीद तो है कि वो देंगी, उम्मीद है तभी यहाँ बैठी हुई हूँ। बाकी आगे जो भगवान ने चाहा वही होगा, पर मैं वापस नहीं जाऊँगी। वापस भेजेंगे, हमें जेल में रहने को तैयार हूँ, पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ सर। फिर तो मेरी ज़िंदगी का अंतिम होगा, और हम दोनों जब ऐसा लगा कि ऐसा हुआ तो यही मुझे ला के देंगे ज़हर, और मैं सच में खा के ना मरी तो कहिए प्यार अपना अमर करके जाओ। सचिन, अब आप जी लेंगे सीमा के बिना अगर भारत सरकार सीमा को वापस भेजती है? जी नहीं, मैं जी नहीं पाऊँगा। खैर मैं सरकार के, जो सरकार कहेगी वो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, परंतु सर उनके अनुसार मैं ऊपर नहीं चल सकता। तो सर जो वो आदेश देंगे वो होगा। तो अगर ये वहाँ भेजना चाहेंगे तो वहाँ जगह, तो ये अगर यहाँ ना मर के तो ये वहाँ मर जाएगी। हाँ, इतनी मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ ख़त्म हो जाऊँ। आखिरी सवाल सीमा, हाँ, कि एक मर गई है और एक ने जान नहीं दी, कम से कम अपना प्यार पे भरोसा तो रहेगा कि प्यार भी कोई चीज़ थी। आखिरी सवाल सीमा, सबसे पहले तो ये बताइए सीमा नाम कैसे पड़ा आपका? मतलब सीमा तो ये हिंदू नाम है, पाकिस्तान में इस तरह का नाम रखते हैं लोग? बिल्कुल, मेरी छोटी बहन का सुमन है, बड़ी बहन का रीमा, मेरा पैदाइशी नाम सीमा है।
हमारे यहाँ बहुत सीमा है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी सीमा मिल रही हैं। हमारे यहाँ बहुत मुस्लिम में सीमा है, सीमा रीमा, हाँ तो अब रेखा और पूजा भी रखते हैं। रूपा नाम है मेरी मतलब अच्छा। पड़ोस में है। फिल्मी रूपा देखकर अब तो फिल्मों का जमाना भारत से बहुत कुछ सीख रहा है पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा। वहाँ रूपा है, वहाँ पूजा है। पूजा तो वो दर्जी थी, मुस्लिम थी, उससे हम कपड़े सिलवाते थे, हमारे सामने रहती थी। तो अब सब चलता है। आप जब वहाँ से निकली थी कराची से, किसी को तो आपने बताया, आपकी सहेली, दोस्त, बहन, किसी को? मैं सबको कहा मैं गाँव जा रही हूँ, अच्छा। किसी को नहीं बताया सर। आखिरी में, इस देश में आप आई हैं, इस देश ने आपको अपनाया है, सचिन ने अपनाया है, सचिन के परिवार ने अपनाया है। और एक बार मैं अपील करूंगा कि अपने सहयोगी से कैमरा घुमाकर दिखा दें। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिए पूरा परिवार इनके साथ है। और सुबह से शाम तक ये मीडिया चैनलों को बाइट दे दे के इतना थक चुके हैं कि अब इनकी बोलने की भी हिम्मत है जो ज़्यादा नहीं रही है। 9:30 बजे भी पूरा परिवार इनके साथ है। तो मैं ये कह रहा था कि इतना प्यार आपको मिल रहा है, सबसे पहले तो आप कराची के अपने मोहल्ले वाले लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कल बीबीसी वहाँ पहुँचा और उन्होंने कराची में आपके जो मोहल्ले के लोग उनसे बात करी, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी, भाई मैं बहुत खुश हूँ, जियो और जीने दो। पाकिस्तानियों को भी यही कहूँगी, यार बहुत खुश हूँ। आप हैदर की सुन रहे हो, मेरी भी तो सुनो। अगर मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊँगी कि मेरी नहीं सुनी जा रही। वहाँ सच में महिलाओं को कोई कदर नहीं, फिर ये सच कर देंगे जो मेरा कहा, ये सबकी दुनिया को दिखा देंगे। वाकई पाकिस्तान में महिलाओं के साथ मतलब उनको बंद रहना या उस तरह की दायरों में रहना, ऐसी चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में? हमारे जो बलोच है ना, हाँ। उनमें बहुत है। अच्छा। मैं बलोच कबीले से हूँ। बलोच महिलाओं को प्रताड़ित करना, बहुत ज़्यादा, महिला को मारना, किसी के मतलब प्यार की सज़ा यही है कि आप काली हो गई, ब्लैक कर, फिर उनको ख़त्म कर देना। और उनका ना रोना, उनके रिश्तेदारों को रोने भी नहीं दिया जाता कि ये मर गई, इसने किसी प्यार किया था तो ये अच्छा हुआ। आखिरी में भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? किस बारे में सर? जो लोग आपको इतना प्रेम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आप वायरल हो चुकी हैं, सेलिब्रिटी बन चुके हैं, सचिन और सीमा, चारों तरफ आपकी बात हो रही है, किस तरह समर्थन मांगेंगी, क्या कहना चाहेंगी भारत के लोगों को? उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी सपोर्ट करो ताकि मुझे यहाँ का कानून भेज ना सके। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ, मेरे में कुछ भी नहीं, मेरे एक ही था, इनकी मोहब्बत, और आज ये मेरे साथ हैं, मुझे वापस ना भेजा जाए। तो वापस ना भेजा जाए, सीमा साफ तौर पर यही कह रही हैं कि अब वो सिर्फ सचिन से मोहब्बत करती हैं और सचिन के साथ ही रह पाती, और अगर भारत सरकार उन्हें भारत से बाहर करने की बात करती है तो ये अपनी जान यहीं दे देंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगी। इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में किस तरह महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, और इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में किस तरह महिलाओं को घर के अंदर एक दायरे में रखा जाता है, और भारत में किस तरह इन्होंने जब भारत आई तो क्या महसूस किया और कैसे इन्हें पाकिस्तान भारत से अलग लगता है। ये तमाम बातें सीमा ने यहाँ कही। फिलहाल सीमा और सचिन अपने घर में हैं, खुशी खुशी हैं। वायरल हो चुकी है वीडियो, और सीमा एक तरह से सचिन सेलिब्रिटी बन गए हैं। लगातार मीडिया यहाँ पर बना हुआ है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल चैनल यहाँ पर आ रहे हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार अगर सीमा की सारी बातें सच्ची हैं, सही हैं, तो सीमा को भारत में रहने की अनुमति देंगी और सचिन और सीमा को एक नई ज़िंदगी, एक नया जीवन शुरुआत करने के लिए उनका साथ देंगे। सचिन और सीमा के प्यार के बारे में आप क्या राय रखते हैं, ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। ईमानदारी से, नैतिकता से हमारा काम लगातार जारी रहेगा। शुक्रिया।